जी बच्चों, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है 8p³ + q³ + 12p का स्क्वायर क्यूब + 6p³ का स्क्वायर। तो बेटा फार्मूले के मुताबिक आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को अरेंज कर लेना है, इसको तरतीब में लिख लेना है। तो आपने 8p3 को ऐसे ही रखना है और ये जो दो टर्म हैं ये हमारी मिडल टर्म है। मिडल टर्म को आपने यहाँ पे ले आना है, ये दो जगह ये यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद ये जो क्यूब का क्यूब है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हमने देखना है कि फर्स्ट टर्म को किसका क्यूब लिख सकते हैं और ये जो सेकंड टर्म है इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो 8 है वो 2 का क्यूब बनता है और उसके साथ जो p3 है तो यहाँ तो क्यूब पहले से बना हुआ है, तो ये बन जाएगा 2p का होल क्यूब, जैसे कि ये हमने लिख दिया। और जो लास्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे q का क्यूब। ये बेटा जो टर्म है दरमियान वाली, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद हो और ये पता हो कि पहली टर्म कौन सी है और दूसरी टर्म कौन सी है। ये जो टर्म है दरमियान में, ये आपको इस पे कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने जस्ट फार्मूले को यूज़ करना है, क्योंकि फार्मूले में है 3a² + 3ab का स्क्वायर। फार्मूले के अंदर देखें यहाँ पे 3 है तो ये हमने 3 लगा दिया। उसके बाद a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर मीन कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारी है 2p का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें b है, तो b की जगह आपने सेकंड टर्म यानी ये q है तो ये q डाल देनी है और ये तीनों मल्टीप्लाई थे तो आपने मल्टीप्लाई डालना है। और यहाँ पे देखें a का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी डाला था। उसके बाद देखें ये +3, ये वाला +3 हमने इधर लिखा। और उसके बाद आप देखें कि a है तो a हमारा दोबारा क्या है 2p, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो a जो है वो 2p आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई और है b का स्क्वायर, तो b हमारे पास है q, तो यहाँ पे हमने q डाला और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह करके आपकी जो है ना फैक्टराइजेशन हो जाती है। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ऊपर वाली ये जो हमारी दो टर्म हैं ये बनती हैं। अब हम इनको करके भी देखते हैं कि क्या ये वाकई मल्टीप्लाई कराने से ये दो टर्म बनती हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर है 2p का ऊपर स्क्वायर है इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p², तो ये बन जाएगा 4p²। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और साथ क्यूब भी है तो ये बन जाएगा 12p² उसके बाद 6p² है, तो 6 कैसे बनता है, यहाँ पे 3 2 6 और ये p है तो 6p और साथ q², तो ये बिल्कुल यही टर्म बन रही है। तो मतलब इन टर्म्स पे बेटा कोई रट्टा या इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला याद होगा ना जब आपको ये वाला कि ये ऐसे ऐसे आता है तो फिर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे कैसे लिखते हैं। तो जब आपने ये टर्म लिख लेनी है पहली और दूसरी, तो आप देखें ये सारे फार्मूले में आपको प्लस प्लस हर जगह नज़र आ रहा है। तो बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और उसके बाद सेकंड टर्म लिखनी है, दरमियान में डालना है प्लस और उसके बाद होल के ऊपर आपने डाल देना है क्यूब। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और होल के ऊपर आ जाएगा हमारा क्यूब, ये वाला। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।